दोस्तों, आज के वीडियो में हम धार्मिक तथा पौराणिक नगरी सीतापुर के ऐतिहासिक महत्व पर चर्चा करेंगे। सीतापुर उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में लखनऊ एवं शाहजहांपुर मार्ग के मध्य में सरायन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ नैमिषारण्य और मिश्रिक पवित्र तीर्थ स्थल हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सीतापुर को भगवान राम की पत्नी देवी सीता के रूप में जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा के दौरान वह भगवान राम के साथ इसी स्थान पर रुकी थीं। नैमिषारण्य का पवित्र स्थान एक तीर्थ स्थल है जहां महर्षि वेद व्यास ने वेदों और पुराणों की रचना की थी। नैमिषारण्य का नाम नैमिष नामक वन की वजह से रखा गया। यहीं पर महापुराण लिखे गए थे। यहाँ उत्तर वैदिक काल में एक विशाल विश्वविद्यालय के चिन्ह मिलते हैं जहाँ 88,000 ऋषियों ने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। शौनक जी इसी विश्वविद्यालय के कुलपति थे। भगवान सत्यनारायण की कथा पहली बार इसी स्थान पर हुई थी। भगवान राम और देवी सीता ने रावण की मृत्यु दोष से मुक्ति पाने के लिए इस पवित्र स्थान पर स्नान किया था। रामायण के अनुसार इसी स्थान पर भगवान राम ने अपना अश्वमेध यज्ञ पूरा किया था और महर्षि वाल्मीकि तथा लव कुश से उनकी मुलाकात यहीं पर हुई थी। नैमिषारण्य वो स्थान है जहां पर महर्षि दधीचि ने दानवों को मारने के लिए लोक कल्याण हेतु अपनी अस्थियां देवराज इंद्र को दान की थीं। इस तपोस्थली पर आकर्षण के कई केंद्र हैं जिनमें हनुमानगढ़ी, शिवाला भैरव जी मंदिर, व्यास गद्दी, भेतेश्वरनाथ मंदिर, ललिता देवी मंदिर, हवन कुंड, शेष मंदिर और क्षेमकाया मंदिर आदि प्रमुख स्थल हैं। इस स्थान का महाभारत काल से भी जुड़ा प्रसंग है और युधिष्ठिर और अर्जुन भी नैमिषारण्य तपोस्थली पर आए थे। नैमिषारण्य में महर्षि वेद व्यास के शिष्य सूत ऋषि ने महाभारत तथा पुराणों की कथाएं सुनाई थीं। यहाँ आपको यह भी बताते चलें कि जब ब्रह्मा जी धरती पर मानव जीवन की सृष्टि करना चाहते थे तब उन्होंने यह उत्तरदायित्व इस धरती की प्रथम युगल जोड़ी मनु और शतरूपा को दिया। तदंतर मनु व शतरूपा ने नैमिषारण्य में ही 23,000 वर्षों तक साधना की थी। में राजा विक्रमादित्य ने माता सीता के नाम पर इस शहर की स्थापना की और इस जगह को नाम दिया सीतापुर। प्राचीन ज्ञात इतिहास के अनुसार कौशल नरेश के पुत्र विद्युदाव के बाद यह स्थान मगध के शिंगुनाग साम्राज्य में शामिल हो गया था। नंद और मौर्यों के बाद यह क्षेत्र शुंग वंश के अधिकार में आ गया। शुंग शैली की कुछ मिट्टी की मूर्तियां सिधौली तहसील में प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार मिश्रिक तहसील के बड़ेसर में भी गुप्तकालीन कुछ छोटी छोटी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यदि सीतापुर के प्राचीन इतिहास को देखें तो संपूर्ण जिला गुप्त काल तथा गुप्त काल से प्रभावित मूर्तियों तथा इमारतों से भरा हुआ था। यहाँ मनवा, हरगांव, बड़ा गांव, उजट और नसीराबाद आदि पुरातात्विक महत्व के स्थान हैं। यहाँ उत्खनन में 9वीं शताब्दी के मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ आपको यह भी बताते चलें कि भारत में 12वीं शताब्दी के बाद जब विदेशी आक्रांताओं और मुगलों का आक्रमण शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा विध्वंस प्राचीन काल निर्मित मंदिरों का ही हुआ, पर इनके अवशेष अभी भी जगह जगह बचे हुए हैं जो उत्खनन में प्राप्त होते रहते हैं। और इसी क्षेत्र में राजा सुहेल देव और मुगल आक्रांता सैयद सलार मसूद गाजी के बीच बिसवा और तंबोर का युद्ध हुआ था। सीतापुर के निकट स्थित खैराबाद मूलतः प्राचीन हिंदू तीर्थ मानस छत्र था। सीतापुर का उल्लेख अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल के बंदोबस्त में छितियापुर के नाम से आता है और बहुत दिनों तक इसे छीतापुर भी कहा जाता रहा है। 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में यह स्थान वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने खैराबाद और दरियाबाग में बनने वाले हैंडलूम कपड़ों का निर्यात करना प्रारंभ कर दिया। बिसवा क्षेत्र मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मशहूर था। सुदामा चरित्र लिखने वाले महाकवि नरोत्तम दास भी यहीं के निवासी थे। 1856 में ब्रिटिश काल के दौरान
खैराबाद को छोड़कर जिले का केंद्र सीतापुर नगर को बनाया गया। राजनीतिक दृष्टिकोण से इस जिले का महत्व सदैव रहा है। 1857 की क्रांति के दौरान आर्य समाज एवं सेवा समिति ने जिले में अपने संगठन स्थापित किए थे। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सीतापुर के हजारों लोगों ने भाग लिया। 1925 में गांधी जी सीतापुर आए और लाल बाग में स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग की अपील की। सीतापुर में भारत का प्रसिद्ध नेत्र अस्पताल भी है। यह जनपद मुख्य रूप से सूती व ऊनी दरियों के लिए प्रसिद्ध है। लहरपुर और खैराबाद विशेष रूप से इसके उत्पादन व निर्यात के लिए विख्यात हैं। यहाँ बनने वाले सूती व ऊनी दरियां देश में ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में आध्यात्मिक नगरी सीतापुर से बस इतना ही और ऐसी ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।